डार्क इनर थाइज एक ऐसी प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी सी, लेकिन हम कभी कभी हम गर्ल्स इसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं। डार्क किसी भी स्किन का पार्ट होना, चाहे फेस हो, हाथ हो, पैर हो, बॉडी का कोई भी पार्ट हो, इट्स नेचुरल। हमेशा अपने आप को ब्यूटीफुल समझिए, लेकिन अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं या बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के टाइम पे, या फिर आपने बहुत कुछ कर लिया है, मार्केट के बहुत महंगी महंगी क्रीम्स, पैक, सब कुछ लगा के देख लिया, लेकिन डार्क इनर थाइज का आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो इस वीडियो में पक्का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, उन लोगों के लिए स्पेशली जो बहुत सारा कुछ ट्राई कर चुके हैं एंड इस पे बहुत सारा काम कर चुके हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका लूज होता है। सो बी विद द वीडियो। मैं आप सबकी दोस्त डिंपल, मेरे चैनल डर्मा साइंस में आपका बहुत सारा वेलकम। सो आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं डार्क इनर थाइज या फिर कोई भी डार्क प्राइवेट पार्ट का। सबसे पहली चीज, ये क्यों होता है? तो हमारे बहुत सारे रीजंस होते हैं, एज लाइक हम फेस को, हाथों को, पैरों को कंटिन्यूस हम कभी वैक्स करवाते हैं जिससे हमारी टैनिंग निकल जाती है, या फिर कभी हम मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते रहते हैं जिससे कि हमारी डेड स्किन निकल जाती है। हम फेस पे जब बाहर जाते हैं हम SPF लगा के जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हम अपने प्राइवेट पार्ट्स में नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज, ये सारी चीजें हम इजीली अप्लाई नहीं कर सकते अपने प्राइवेट पार्ट्स में। बहुत कंफर्टेबल नहीं होता कि सुबह शाम वहां पे क्रीम लगाई जाए, या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं होता है। बाहर से आप सैलून सर्विसेज नहीं ले सकते बार बार इसको क्लीन करवाने के लिए। तो कुछ चीजें, सबसे पहली, हमारी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो हमेशा कवर्ड होते हैं ऑफ कोर्स। तो कोशिश कीजिए, अगर आप घर पे हैं तो अपनी ब्रा उतार के सोइए, पैंटीज उतार के सोइए। आप उसको अकेले हैं तो आप सीधा जो भी वेयर कर रहे हैं नाइट में, नाइट जो भी आपका वियर है, नाइट सूट है, नाइट वियर है, वो आप डायरेक्ट पहन लीजिए ताकि उसको थोड़ी एयर मिले। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है जो है स्वेटिंग। तो क्योंकि ये पूरा दिन ढका रहता है, कवर्ड रहता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग बहुत होती है, और स्वेटिंग एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डार्कनेस क्रिएट होती है। तो अगर स्वेटिंग आपको बहुत ज्यादा होती है तो स्वेटिंग पे मेरी ऑलरेडी वीडियो है, वो आप जाके देखिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। लेकिन कोशिश कीजिए कॉटन पैंटीज वेयर कीजिए, हाइजीन का ध्यान रखिए और अच्छे से अपने प्राइवेट पार्ट्स को रेगुलरली क्लीन जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने हमें बताया बहुत सारे अदर मेथड्स नहीं, हम बात लेते हैं वैसे ही हम अपना प्राइवेट पार्ट्स भी क्लियर करते हैं, लेकिन मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स ये सब हम उससे नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ कॉटन पैंटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने क्लीनिंग प्रोसेस का ध्यान रखिए। ये क्यों होती है? बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसपे हम एक्चुअली काम भी नहीं कर सकते हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अगर हम इंटीमेट हो रहे हैं या फिर हमारे पीरियड्स के दौरान, ये सारे हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है ऊपर नीचे, जिसकी वजह से भी हमें डार्कनेस प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ हमें अपने वाटर इनटेक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एटलीस्ट 3 लीटर वाटर हमें डेली पीना जरूरी है। ये आप रूटीन बना लीजिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, बहुत सारे पैक्स लगा रहे हो, क्रीम्स लगा रहे हो, बहुत कुछ अप्लाई कर रहे हो, बट ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो रिजल्ट्स कभी भी परमानेंट नहीं आएंगे। तो चलिए, अब हमने बात कर ली कि एज की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। हाइजीन का ध्यान रखना है, पैंटी कॉटन पहननी है, क्लीनिंग प्रोसेस का ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आप अपने इनर वियर क्लोथ्स वॉश करते हैं, कोशिश कीजिए हमेशा उसे सन में, डायरेक्ट सन रेज में ही आप उसको सुखाएं, ताकि सन रेज से उसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो क्लियर हो जाएं। और यानी कि कभी भी आप उसको रात में नहीं सुखाएं, या फिर विंटर सीजन में प्रॉब्लम होती है तो सन एक्सप्लोजर का उसे देने की कोशिश कीजिए, ताकि बैक्टीरियाज और जो भी उसमें गंदगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, और उसके बाद ही आप उसको वियर करें, ताकि स्वेटिंग जैसी प्रॉब्लम है उसमें भी आपको आराम मिले। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की। बहुत सारी होम रेमेडीज हैं, चाहे हमारे फेस की स्किन हो, बॉडी की स्किन हो, हाथ पैर कुछ भी हो। अगर हमारी स्किन डार्क हो रही है तो कुछ
चीजें ही हैं जो हमारी स्किन को लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देती हैं, जैसे कि लेमन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है अपने प्राइवेट पार्ट में। सबसे पहले एक्सफोलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया हम पेडिक्योर और मैनिक्योर कराते हैं, लेकिन हम प्राइवेट पार्ट को सैलून सर्विसेज से नहीं क्लीन कर सकते, ये हमें खुद करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम फेस पे फेशियल कराते हैं, हाथों पे वैक्सिंग, मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, या फिर हम फुल बॉडी वैक्स तक कराते हैं, लेकिन हम अपने प्राइवेट पार्ट्स के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो उसके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक में एक बार जरूर आपको एक्सफोलिएशन करना है, यानी कि स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग के लिए अब हम यहाँ पे क्या जरूरत है, ब्रैन। अब ब्रैन क्या होता है, चोकर। चोकर क्या होता है, भूसा। भूसा क्या होता है, सो भूसा होता है जब आप आटा अपना छानते हैं छन्नी में, जो आप उसको कचरा समझ के फेंक देते हैं, जिसको भूसा कहा जाता है, इंग्लिश में उसे कहा जाता है ब्रैन। वो इजीली अमेज़न पे अवेलेबल है, इसे आप ऑर्डर कर सकते हो। ये आपका बहुत अच्छे से काम करता है आपकी डी टैनिंग में, स्किन लाइटनिंग में। अगर आपको डार्कनेस की प्रॉब्लम है वहां पे इसके थ्रू आप स्क्रब प्रिपेयर कर सकते हो। अब ब्रैन के अंदर हमें डालना है, यानी कि अगर हम 2 चम्मच भूसा ले रहे हैं, यानी कि ब्रैन ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें डालना है लगभग 1 चम्मच दही। दही का प्रपोर्शन आप कम ज्यादा कर सकते हो। सिर्फ हम दही इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, स्किन लाइटनिंग की प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही साथ आपके जो भूरा है, जो ब्रैन है, उसको मिक्स कर देगा और उससे आप एक्सफोलिएशन करोगे, स्क्रबिंग करोगे। वीक में 2 बार करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं टाइम मिलता तो एटलीस्ट एक बार जरूर कीजिए। इसके बाद आप इसको 5 मिनट तक अच्छे से स्क्रबिंग कीजिए। बहुत हार्ड हाथ नहीं चलाना है, बहुत ही स्मूथली आपको इससे स्क्रबिंग करनी है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये मत समझना कि घिस दो तो एक साथ टैनिंग निकल जाएगी, ऑफ कोर्स नॉट। एक चीज और, स्किन लाइटनिंग, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि इनर थाई को लाइटन करने की, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जादू हो जाएगा और दूसरे दिन बहुत गोरे लगने लगोगे आप उस पार्ट से। बट येस, विद टाइम आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होंगे, लाइटन स्किन होनी स्टार्ट होगी। सो अगर हम एक्सफोलिएशन कर लेते हैं वीक में 2 बार, बहुत अल्टीमेट है, करना ही चाहिए, नहीं तो एक बार जरूर कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं पैक की। तो पैक के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कर्ड, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कर्ड हमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। कर्ड हमारा यहाँ पे बेस रहेगा। हम आधा कप लगभग दही लेंगे, उसमें हम डालेंगे राइस फ्लोर और साथ में डालेंगे सूजी। राइस फ्लोर हम सब जानते हैं, जब हम कोरियन टिप्स बनाते हैं गोरे होने के लिए, ग्लो होने के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, तो राइस का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब स्किन कहाँ की भी हो, अगर हमें लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देनी है तो हम उन चीजों को डाल सकते हैं। तो कर्ड के अंदर आप डालोगे 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच अपना चावल का आटा। इन तीनों को मिला के आप एक पैक बना लोगे। कम ज्यादा क्वांटिटी, अगेन आई एम सेइंग, आप कर सकते हो। एक बिल्कुल प्रॉपर पैक का टेक्सचर आपको मिल जाना चाहिए। इसको आप अच्छे से लगा लीजिए। विद 20 मिनट्स आपको एटलीस्ट रखना है। उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हो, किसी भी वेट क्लॉथ से आप इसको वाइप कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि अगली वीडियो आप किस पे चाहते हो। मैं जल्दी आऊंगी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम डमा साइंस पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, डेली अपडेट्स के लिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए। जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।